नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए दर्शन। 2013 में भी केदारपुरी आपदा की चपेट में आया। सिंगर जैस्मीन सेलिंडस को मिली हत्या की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर जैस्मीन को दी धमकी। सिंगर जैस्मीन दिल्ली में लाइव करने के लिए परफॉर्म करने गई थी। झांसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, समाजवादी पार्टी ने गुंडे माफियाओं को आगे बढ़ाया। उनकी सरकार में लगातार कुकृत्य हुए। राजनेता जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पुष्पांजलि अर्पित। कर्नाटक मांड्या में मनमूल डेयरी में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक की अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन हिस्ट्री शीटर पूर्व प्रधान की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें कि पुलिस व पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने हिस्ट्री शीटर की संपत्ति की नाप जोख की, जहां नाप के बाद संपत्ति की कीमत का आकलन किया जाएगा। जहां गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कुर्की की कार्यवाही में भी पुलिस लगी हुई है। सीतापुर के ग्राम पंचायत तिहार में स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि गांव की नालियां पूरी तरह से खराब है और सड़कों व गलियों में घरों का गंदा पानी भरा हुआ है। वहीं गंदगी का अंबार होने की वजह से गांव में घातक बीमारियां भी फैली हुई है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की माने तो करीब 1 साल से सामुदायिक शौचालय का ताला नहीं खुला है। वहीं सामुदायिक शौचालय जंगल झाड़ियों में तब्दील हो चुका है। बता दें कि दूसरी तरफ गांव में ही लाखों की कीमत से बना हुआ पंचायत भवन घोड़े का तबेला साबित हो रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। करीब 10 साल से ये रास्ता पड़ा हुआ है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये रास्ता पूरे गांव का है, मेन रास्ता है और इस पे कई गांव के और भी रास्ते हैं, वो निकलते हैं यहाँ से। और यह इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना तो कोई इसे बनवाना चाहता, ना देखना चाहता है। कोई प्रधान और विधायक भी आते हैं, वो भी ध्यान नहीं देते। इनको बुलाया जाता है यहाँ और बताया जाता है। ब्लॉक प्रमुख भी आ चुके हैं, यहाँ बताया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारी के पास हमने कंप्लेंट भी की है कई बार, उस पे जन सुनवाई पोर्टल पे भी की है और लिखित में भी की है प्रधान के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 5,61,36,229 है। वर्ष 1957 से विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या को देखने पर पता चलता है कि हर चुनाव में मतदाता संख्या में वृद्धि होती रही। मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1957 में पहले चुनाव हुए थे। उक्त वक्त प्रदेश में 1,38,71,727 मतदाता थे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम नहीं पहुंच सके थे। वहां सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी का कार्यक्रम शनिवार को केदारनाथ में रात्रि विश्राम का था, लेकिन दोपहर बाद पूरी घाटी में कोहरा छा गया, जिससे उनका हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गया। बता दें कि रविवार सुबह बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितृ तर्पण करने में के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के लिए रवाना हुए। पूर्वी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही। ऐसे में उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की, जो सोमवार को सीएम हाउस पर आमरण अनशन के साथ खत्म होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या निशा का इस्तीफा स्वीकार होगा और क्या वे चुनाव लड़ पाएंगी।
इंदौर में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि ओकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे एक कार नदी में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुल पर रेलिंग नहीं थी, इस वजह से हादसा हुआ। सभी को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। तेल माफियाओं पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एसटीएफ के सीओ उदय प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर हुक्म सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। बता दें कि तेल माफिया के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया गया। जानकारी के अनुसार नकली डीजल पेट्रोल बनाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने कई लोग हिरासत में ले लिए, जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई से तेल माफियाओं में हड़कंप भी मच गया। फलस्तीन और इजराइल के बीच माहौल गरमाया हुआ है। फलस्तीन आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों देश में युद्ध जारी है। इसी बीच नुसरत भरूचा को लेकर एक चिंतित करने वाली खबर सामने आई। इजराइल और फलस्तीन आतंकवादी समूह के बीच चल रहे टकराव के बीच अभिनेत्री इजराइल में फंस गई। नुसरत की टीम के एक सदस्य ने खुद इस बात की जानकारी दी। साथ ही अभिनेत्री से संपर्क को लेकर दिए गए बयान ने फैंस की चिंता भी बढ़ा दी है। अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। रोटरी क्लब का भोपाल मिड टाउन में 21वीं विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है, जो कि आज 8 अक्टूबर को रखा गया। बता दें कि यह गेम्स का आयोजन टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में रखा गया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में मिस्टर मोहम्मद सुलेमान रहे, जिसमें सभी वर्ग के बच्चे हिस्सा भी ले रहे हैं। नमस्कार, मैं रोटेरियन ऋतु ग्रोवर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 मध्य प्रदेश और पार्ट ऑफ गुजरात। और हमारे ये 21वें साल का आयोजन है जो विंटर गेम्स करते हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए। आज कुछ 1200 बच्चों ने भाग लिया है और ये आयोजन रोटरी क्लब भोपाल मिड टाउन द्वारा किया जाता है। पिछले 20 वर्षों से ये 21वां वर्ष है और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये आयोजन बहुत पॉपुलर है। बहुत दूर दूर से संस्थाएं अपने बच्चों को भेजती हैं और बच्चों की खुशियां देखते ही बनती है और इसकी तैयारी वो बहुत दिनों पहले से अपनी संस्था में करने लगते हैं। तो हर साल वो इस आयोजन का इंतजार करते हैं और हमारे मेंबर्स उतने ही उत्साह से इस आयोजन को करते हैं और उनको दिन भर एक बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा अपने आप को परफॉर्म करने का समय मिलता है। के लिए चैलेंज्ड बच्चों के लिए रोटरी क्लब ये एक वार्षिक आयोजन करता है। मैं रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इन बच्चों के लिए जो वो कर रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है और उसका प्रमाण बच्चों के चेहरे की खुशी देखने से मिलता है। मैं उनकी पूरी टीम को एक बार बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे आज यहाँ से सब सुखी और संतुष्ट होकर जाएंगे। नाम आभास जैन है और मैं रोटरी क्लब ऑफ भोपाल मिड टाउन का अध्यक्ष हूँ। हमारा ये क्लब पिछले 21 वर्षों से ये आयोजन कर रहा है और इस बार हमारे 1350 से ज़्यादा बच्चे, दिव्यांग बच्चों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और इनके साथ लगभग हमारे 300-350 वॉलंटियर्स होते हैं। तो ये हम टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित करते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि शाह की इस नसीहत के बाद अब भाजपा संगठन के नट बोल्ड में और कसावट नजर आएगी। अमित शाह के साथ भाजपा नेताओं की जो बातें छन कर बाहर आई, उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं शाह चुनावी तैयारियों में और परिश्रम चाहते हैं। पार्टी कार्यालय में उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों को ऐसी नसीहत दी है कि इस बारे में कोई भी नेता कुछ बताने को तैयार भी नहीं है। सियासी जानकारों का मानना है कि शाह की इस नसीहत के बाद अब भाजपा संगठन के नट बोल्ट और कस जाएंगे। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।